कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, हाथ बीवी पे उठाते हुए याद रहे। आप यहाँ तक तशरीफ लाए। जी आप लोग यहाँ तक तशरीफ लाए, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा समय कहा जाए तो बहुत मुझको खुशी हुई है कि जुल्म की सदियों मिला करती है जालिम को सजा, तेरी करनी तेरे औलाद के सर जाएगी। हाथ बीवी पे उठाते हुए ये याद रहे, तेरी बेटी भी किसी और के घर जाएगी। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो, जो बेटी को मुसीबत बोलते हैं उनको समझा दो। सहाबा अंबिया इसको खुदा का फजल कहते हैं। इन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, उसे भी कत्ल कहते हैं, इसे भी कत्ल कहते हैं। उन्हें ससुराल में मारो या माँ के पेट में मारो, इसे भी कत्ल कहते हैं, उसे भी कत्ल कहते हैं। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में इस बरकत ने फिर कभी फाका नहीं होने दिया कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है। कहें सुभान अल्लाह। थोड़ा बोलिए। ये मिठवारा की सरजमी, ये फतेहपुर और इसी तरीके से ये बेलहरा, इन इलाकों में मुशायरा करने का मौका मिला है। इस तरीके के सामाई नहीं हुआ करते, बल्कि वो बोला करते हैं कि मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो थोड़ा बोले कि वो पथराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। वो पतराई सी आंखों को भी काजल भेज देता है, सुलगती दोपहर में जैसे बादल भेज देता है। और जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। जहां वाले उसे जब याद करना भूल जाते हैं, जमीनों की तहों में कोई हलचल भेज देता है। कि जो कुर्सी जरा खाली है आप बैठ जाइए। काश देख बोल पाती ये कुर्सियां, रुदाद अपने ऐसे सुनाती ये कुर्सियां। होता जो अगर कैस नेता तो यकीनन लैला से भी ज्यादा उसे भाती ये कुर्सियां, लैला से भी ज्यादा उसे भाती ये कुर्सियां। कि हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले। क्या बोले, क्या बोले? आप लोग बोल के बताएं क्या बोले। हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, अगर गजल में सुखनवर नबी नबी बोले। हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, अगर गजल में सुखनवर नबी नबी बोले। और दुरूद पढ़ के सुलाऊं मैं अपने बच्चों को, सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी बोले। जरा बोले, बोल के सुने तो मजा आएगा इंशाल्लाह। बोले थोड़ा थोड़ा अपने बोले, अपने हाथों को उठाएं। भाई क्या है मेरा, आपने बिल्कुल ये इरादा कर लिया है कि इसको यहाँ से बिल्कुल इसको खून चूस के वापस करना है। तो जरा आप बोलें, उठाएं एक मरतबा अपने हाथों को पीछे तक। बड़े यार आप लोग उठाएं उठाएं, बोलें थोड़ा, बोल के सुने, थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप उधर से नहीं बोल रहे, तो मुझको बोलने में बहुत परेशानी हो रही। कि हर एक लफ्ज मुअत्तर नबी नबी बोले, अगर गजल में सुखनवर नबी नबी बोले। दुरूद पढ़ के सुनाऊं मैं अपने बच्चों को, सवेरा हो तो मेरा घर नबी नबी बोले। और ये शेर बिलखुसूस बेहुरा के अच्छे सामईन कि किसी के मुंह में जुबां रह के न बोल सकी, किसी के मुंह में जुबां रह के न बोल सकी। किसी के हाथ में कंकर नबी नबी बोले, किसी के मुंह में जुबां रह के न बोल सकी। किसी के हाथ में कंकर नबी नबी बोले। ये वाला जो महल्ला है, ये अपने हाथों को उठा के बताया कि आप हाजिर हैं। बोले सुभान अल्लाह। सिर्फ इधर के लिए लोग नहीं, सिर्फ वो वाला महल्ला जो है, कहें सुभान अल्लाह। अब आप नीचे कर लीजिए, आप ये वाले बोले सुभान अल्लाह। हाँ, अब आप लोग सुभान अल्लाह। अब सारे लोग सुना के बोले सुभान अल्लाह। कि हर एक लफ्ज माशाल्लाह तमाम हजरात बैठे हुए हैं, पीछे तक मेरी निगाहें देख रही हैं और बताएं सुनने के लिए तैयार है ना कि दोज़ख की आग उस पे
मुकम्मल हराम है, दोज़ख की आग उस पे मुकम्मल हराम है जिस जिंदगी में उसवे खैरुल अनाम है। जरा बोले सुभान अल्लाह कि दोज़ख की आग उस पे मुकम्मल हराम है जिस जिंदगी में उसवे खैरुल अनाम है। और एजाज देखिए जरा मेरे रसूल का, सब अंबिया है मुक्तदी और वो इमाम है। एजाज देखिए जरा मेरे रसूल का, सब अंबिया है मुक्तदी और वो इमाम है। अपने अंबिया के साथ आपने तो हाथ उठा दिया, लेकिन इस शेर में जिसकी खास तरीके से जिसका तस्करा किया गया है वो हम सब के आकाए नामदार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है, जिनके इज्जत के ऊपर इस वक्त ये हमला चल रहा है कि अगर कानपुर के कुछ लोगों ने एक बैनर लगा दिया, उस पर लिख दिया कि आई लव मोहम्मद, लोगों ने FIR लिख दी, उनको पकड़ लिया, लेकिन उनको मालूम नहीं कि किसी के माँ के लाल ने आज तक वो बच्चा नहीं जना है जो किसी मुसलमान के जुबान से आई लव मोहम्मद कहने का इनकार कर सकते। एक मर्तबा तमाम लोग बोले आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, और पहुंचाइए इनको ये इस बात को वहां तक जिन लोगों ने FIR कराई थी कि दोज़ख की आग उसमें मुकम्मल हराम है जिस जिंदगी में उसवे खैरुल अनाम है। एजाज देखिए जरा मेरे रसूल का, सब अंबिया है मुक्तदी और वो इमाम है। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिन पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिन पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। वालिदैन के हवाले से आपके दरमियान ये शेर पहुंचा, और जो वालिद से अपने मोहब्बत करने वाले, अपने वालिदा से मोहब्बत करने वाले, वो अपने हाथों को कम से कम उठा सकते थे और उठा के बताएं कि कौन कौन अपनी माँ से मोहब्बत करता है। बताएं, अब अपने हाथों को आप नीचे कर लीजिए। अब बताइए कि कौन कौन अपनी सास से मोहब्बत करता है। लीजिए बेउरा के सिलसिले पे लोग बताइए सास को चाहने वाले। अगर आप जब घर पहुंचेंगे तो आपकी बीवी बताएगी कि नाज़िम साहब ने कहा था कि मेरी माँ के लिए हाथ उठाओ, आपने हाथ नहीं उठाया, आपको मेरी माँ से मोहब्बत नहीं। बहरहाल ये सारी चीजें आप करते रहें कि मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिन पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। अतीक फतेहपुरी साहब, हसन साहिर साहब, कि अजब है हाल, अजब है हाल ये मासूमियत से देख जरा, अजब है हाल ये मासूमियत का देख जरा, हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। अजब है हाल ये मासूमियत का देख जरा, हसीन लिखो तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको कि मेरे लाल अभी आयन गैन पढ़ते हैं। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा। थोड़ा आप भी बोल दीजिए, जंजीर बोली है दर बोला है, थोड़ा आप भी तो बोले, कहें सुभान अल्लाह। आज आप बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, अगर मैं न कहूँ तो आप बोलेंगे नहीं। जरा पीछे वाले जो लोग हैं आप बोलिए सुभान अल्लाह, आगे वाले नहीं, सिर्फ पीछे वाले बोले, यहाँ तक आवाज आनी चाहिए। जरा बोले, हाथों को उठाएं, कहें सुभान अल्लाह। और सुभान अल्लाह कि जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उनमें हानि का घर बोलता रहा। जंजीर बोलती रही दर बोलता रहा, लौटे तो उनमें हानि का घर बोलता रहा। और यूं पल में आए गए सरे अर्श मुस्तफा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। यूं पल में आए गए सरे अर्श मुस्तफा, सिदरा पे जिब्राइल का पर बोलता रहा। कि मेरे अंदर का ईमान चला जाता है। जरा बोले सुभान अल्लाह, थोड़ा बोल के सुने। माशाल्लाह, वो ठीक हो के भी बेकार लगने लगते हैं जो बोलते नहीं, बीमार लगने लगते हैं, है ना। तो बीमारी दूर होनी चाहिए, बिल्कुल नशात के साथ, बिल्कुल एक्टिविटी के साथ आप प्रोग्राम को सुनिए। कि मेरे अंदर का तूफान, मेरे अंदर का ईमान चला जाता है जब मुझे छोड़ के रमजान चला जाता है। कहें सुभान अल्लाह। मेरे अंदर का ईमान चला जाता है जब मुझे छोड़ के रमजान चला जाता है। और मैंने कश्ती पे लिखा है उमर बिन खत्ताब, बस यही देख के तूफान चला जाता है। मैंने कश्ती पे लिखा है, मैंने कश्ती पे लिखा है उमर बिन खत्ताब, बस यही देख के तूफान चला जाता है। कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना,
मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। अब हिंदुस्तान से तो मोहब्बत करते ही होंगे आप लोग, तो जरा सबूत दीजिए कि आप मोहब्बत करने वाले हैं हिंदुस्तान से, कि मैं किस मिट्टी का हूँ यारों मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पे हिंदुस्तान लिख देना। सजानी है हमें एकता के घर की दीवारें, कहीं पर राम लिख दूं मैं कहीं रहमान लिख देना। सजानी है हमें एकता के घर की दीवारें, कहीं पर राम लिख दूं मैं कहीं रहमान लिख देना। ये शेर अपने प्रधान साहब की नजर आप तमामी हजरात तक पहुंचा। आइए हजरत नामी जो हमारे इस मजमे के अंदर कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। इतने बड़े मजमे में सिर्फ आप ही हम तक आए हैं, माशाल्लाह। मैं आपको बिलखुसूस मुबारकबाद पेश करूंगा, क्योंकि और किसी को ये तकलीफ ये क्या कहते हैं तौफीक नहीं हो पा रही है। इंशाल्लाह तौफीक होगी ना, कहीं इंशाल्लाह थोड़ा कह दीजिए इजाज़त, इरादा आप जमात गए हैं ना, कहते हैं इरादे में आप नाम लिखा लीजिए फिर अल्लाह तौफीक देगा। इरादा कीजिए, हमको तमाम शोरा को इंशाल्लाह नवाजना है। ये चीज़ें भी साथ में चलती रहती है, थोड़ा और एनर्जी आती है कि जो हमारे मजमे के अंदर बात ऐसे लोग हैं जो तकरीबन जाने पहचाने लग रहे हैं, यानी मुझको जानते हैं, मैं उनको जानता हूं, मेरी निगाहें उनको देख रही हैं, यानी वो एक तरीके से मेरे अपने हुए, लेकिन वो भी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं। इसीलिए ये शेर मेरे जहन के अंदर आया कि मेरे अपने ही, माशाल्लाह प्रधान साहब की तरफ 100 रुपए का ये इनाम अल्लाह ताला कबूल करे, कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। हारून साहब बिलखुसूस आपकी तवज्जो चाहता हूँ, ये नहीं चाहता कि मैं आप यहाँ तक आए। आपने मुझसे राब्ता किया था, मैं चाहता था कि इस शख्सियत से मैं मिलूं, आज मिला तो इसकी सखावत को देखा, और इसी के हवाले से आपके दरमियान ये शेर पेश करता हूँ कि मेरे अपने ही अगर मुझको दबाने लग जाएं, ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। और तूने गूंगा मुझे समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाएं। तूने गूंगा मुझे समझा है, तूने गूंगा मुझे समझा है तो आ पास कभी, इतना चीखूं कि तेरे होश ठिकाने लग जाएं। ऐन मुमकिन है उभरने में जमाने लग जाएं। डॉक्टर राहत इंदौरी ने किसी जमाने के अंदर ये कहा था, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। अब ये जो जान है, ये जान ये वाली जान हो गई, ये यानी मुल्क से मोहब्बत वाली जान, हिंदुस्तान को अपनी जान कहना। अगर यही जान अभी किसी और को कहा गया होता तो एक एक नौजवान उठ के बोलता, वही जो क्या होती है 5 से 6 फीट की वो जान, उसकी बात नहीं हो रही, ये वतन की बात हो रही कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो ये दीवार में सुराख है साजिश का हिस्सा है, जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। ये दीवार में जो सुराख है साजिश का हिस्सा है, जिसे हम अपने घर का रोशनदान कहते हैं। सिर्फ 4 मिसरे आपके दरमियान में और पढ़ता हूँ, फिर आपके दरमियान एक मेहमान शायर को आपके दरमियान में पेश करूंगा कि भाई गर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, भाई गर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। इधर तवज्जो कीजिए जरा आप लोग, इधर देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। भाई गर मद्दे मुकाबिल है तो हैरत कैसी, दोस्तों जंग के मैदान में मुरव्वत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी। घर की दीवार में खुद तुमने किए हैं सुराख, अब कोई झांक रहा है तो शिकायत कैसी।